हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ हमने चला रखी है उसके अंदर ये पार्ट हमारा थर्ड रहेगा। 2 स्टेट मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं, जिसमें से पहला स्टेट मैंने आपको मणिपुर कवर कराया था और जो सेकंड स्टेट हमने कवर किया था वो केरल था। मणिपुर और केरल की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुनी है तो आप लोग पहले जाके वो वीडियो सुनना, उसके बाद आप लोग ये वीडियो सुनना। मैं नई प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जिसके अंदर प्लेलिस्ट का नाम मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, जिस नाम से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी। ठीक है, पहले आप जाके वो दोनों पार्ट सुन लेना। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। बहुत सारे बच्चे मैंने अभी भी देखे हैं, जैसे मैं ऑफलाइन टीच करती हूँ तो उसमें जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि अपने इंडिया में इस टाइम पे एट प्रेजेंट टोटल स्टेट कितने हैं या टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो जो न्यू न्यू बच्चे आते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं, कॉलेज से निकले होते हैं, उनको नहीं पता होता कि भारत में स्टेट कितने हैं या यूनियन टेरिटरी कितनी है। एक टाइम जब मैंने तैयारी करी थी मुझे भी कुछ नहीं पता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री के अलावा मैं जीके में बिल्कुल ही जीरो थी। ठीक है, तो जीके के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है और बहुत बड़ी बात नहीं है ये। एक चीज़ के साथ लिंक करके चलेंगे तो सारी की सारी जीके जो है वो ऑटोमेटिक याद होनी शुरू हो जाती है। और स्टैटिक जीके तो एक बार कंप्लीट करने के बाद दोबारा इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही बार ये आप लोगों को याद करनी है, वो हमेशा सेम ही रहती है, दोबारा चेंज नहीं होती। ठीक है। तो हमारे देश में जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल राज्य कितने हैं? भी 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 है। ठीक है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं अभी भी कि इंडिया के अंदर 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को पता होगा कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था। पहले जम्मू कश्मीर जो था भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा था? लद्दाख। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी होगी, यानी पहले 7 थी तो 2 और बन गई। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो अब यूनियन टेरिटरी कितनी हो चुकी है? 9 हो चुकी है। अब 9 में से भी दादर नागर हवेली और दमन एंड द्वीप, आपने नाम सुना होगा, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, दो अलग अलग नहीं है। तो एक कम होगी जिसके कारण, तो अब यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 है। समझ में आ गया। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद स्टेट कितने रह गए हमारे पास? 28 रह गए। अब 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। किसको? दो नई कौन सी बनी थी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और किसको मर्ज किया गया था? तो आपको याद रखना है, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है, आगे समझ में। तो अब 28 स्टेट में से 2 हमने कवर कर लिए। मणिपुर कवर कर लिया जिसकी कैपिटल इंफॉल थी। केरल कवर कर लिया जिसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम थी। आज करेंगे हम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल, कैपिटल यानी राजधानी क्या है? कोलकाता। अब कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना आपको, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। ठीक है। पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल क्यों है आपको पता होगा। ये पूरा का पूरा एरिया बंगाल का एरिया हुआ करता था, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था बंगाल। ठीक है। उसके बाद बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था अंग्रेजों के लिए। तो हर कोई चाहता था कि अगर बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया जाए तो पूरे इंडिया का शासन आसानी से हमारे हाथ में आ जाएगा। तो वो कोशिश करते थे कि अगर इंडिया को तोड़ना है तो हिंदू और मुस्लिम, आपको पता है यहाँ पे कि कास्ट के हिसाब से या फिर आप धर्म के हिसाब से लोगों के अंदर फूट पड़वाने की बहुत सारी कोशिश की थी अंग्रेजों ने। कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए थे, क्योंकि आज का आप पाकिस्तान देख रहे हो तो वो उसी की देन है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के 2 टुकड़े करे थे उन्होंने। एक किया था पूर्वी बंगाल, आपको पता है ये हिस्सा पूर्वी होता है और ये पश्चिम होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल 2 पार्ट करे थे। तो अब जो पूर्वी बंगाल है आज के टाइम पे अगर हम देखें, पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो पूर्वी बंगाल वाले लोग कहाँ गए थे? पाकिस्तान में गए थे। लेकिन आज जो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा है वो किस नाम से जानते हैं? हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भारत में भी कहाँ का पार्ट था वो? तो वो पश्चिम बंगाल का पार्ट था। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल यानी हमारे पास ये वाला एरिया आया था, इसलिए हमारे स्टेट का नाम पश्चिम बंगाल है। ठीक है। पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश का पुराना नाम अगर पूछे तो पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल को भी पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया था, क्योंकि वो पाकिस्तान में मर्ज हुआ था। क्लियर है इतना? तो अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मैं फरवरी 2022 में वीडियो बना रही हूँ, एट प्रेजेंट के बता रही हूँ मैं आपको ये। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये नोट्स पहले के बने हुए हैं। तो वर्तमान में गवर्नर है भी जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर है जगदीप धनखड़।
आ गया समझ में? तो कैपिटल सीएम गवर्नर याद रखना है। और सीएम बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? सीएम बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए होती है 25 साल और गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए होती है 35 साल, ठीक है। और इनमें से किसी की भी रिटायरमेंट एज कोई भी नहीं होती, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी की भी कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम एज इन सब की होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 25 साल चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी मिनिमम आयु चाहिए होती है आपको 30 साल। लोकसभा का बनना होता है तो 25 साल, ठीक है। ये जो मैंने जीके की पूरी सीरीज करा रखी है उसमें आपको सारा बता रखा है। जीके की जो सीरीज है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप एसएससी, रेलवे, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो वो एक बार जरूर सुनना। स्टैटिक के साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अब पश्चिम बंगाल में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो पश्चिम बंगाल में टोटल डिस्ट्रिक्ट है 23। ओके। यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है वो कोलकाता है। फॉर्मेशन कब बना था पश्चिम बंगाल? 26 जनवरी 1950 को बना था। 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल बना था। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 42 हैं। यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16 है। जैसे मणिपुर में कराया था मैंने, मणिपुर की लोकसभा सीट कितनी थी? 2 थी। राज्यसभा सीट कितनी है? वहाँ पे 1 है। ओके। मणिपुर में जिले कितने थे? 16 थे। वैसे ही मणिपुर की कैपिटल सीएम गवर्नर, मैंने सारा कुछ बता रखा है, आप वीडियो सुन लेना। उसके बाद है पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो कितने स्टेट के साथ इसका बॉर्डर लगता है? तो इसका बॉर्डर जो लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं स्टेट तो आंसर दोगे आप, इसका बॉर्डर लगता है 5 स्टेट के साथ, ठीक है। और कंट्री पूछूं तो 3 कंट्री के साथ पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है। तो कितनी कंट्री के साथ लगता है? 3। और बॉर्डर टच फ्रॉम स्टेट, कितने स्टेट के साथ लगता है? 5 स्टेट के साथ पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अब कौन कौन से हैं वो आप लोग इंडिया के मैप में देख लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को लगे कि आपको पता होना चाहिए, वैसे भी इंडिया का मैप पता होना चाहिए, तो आप पश्चिम बंगाल का, आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसमें आपको आसपास पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो किसके साथ लगती है। जैसे मैं बात करूं तो बिहार के साथ लगती है, असम के साथ लगती है, इस तरीके से आप चेक कर लेना। अब नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो अभी तक हमने जो नेशनल पार्क करे थे उसमें से पूरे विश्व का एक लौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, भारत के किस राज्य में है भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क? तो मणिपुर में है। नाम क्या है उसका? काइबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। याद है तो मेरे साथ आप लोगों को रिवाइज करना है। काइबुल लैमजाओ नेशनल पार्क पूरे विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो भारत के किस राज्य में है? मणिपुर में है। और किस झील पर बना हुआ है? लोकटक झील पे बना हुआ है। मणिपुर में एक और नेशनल पार्क भी है, शिरोही नेशनल पार्क, ठीक है। वैसे हमने केरल करा था। जितने भी नेशनल पार्क के एंड में 16 वर्ड आता है वो सारे कहाँ मिलेंगे आपको? केरल में। जैसे हमने करा था इराइवी कुलम 16 नेशनल पार्क, पंपाडम 16, मेथिकेतन 16। उसके अलावा हमने केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क किया था। उसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क किया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो है वो बुक्सा नेशनल पार्क है। न्योरा वैली, न्योरा वैली मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि अगर साइलेंट वैली पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे आप? केरल। अगर पिन वैली पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे आप? हिमाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए वैली ऑफ फ्लावर तो आंसर क्या दोगे? उत्तराखंड, ठीक है। अगर पूछा जाए कंगर वैली तो आंसर क्या दोगे? छत्तीसगढ़। और अगर पूछा जाए न्योरा वैली तो आंसर क्या दोगे? पश्चिम बंगाल। सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापारा और गोरुमारा, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारे नोट्स आप लोगों को एक साथ दे दिए, धीरे धीरे मैं आपको रिवाइज कराऊंगी तो सारे के सारे नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे। बुक्सा, न्योरा वैली, सिंगलीला, सुंदरबन, जल्दापारा, गोरुमारा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है? जैसे मणिपुर में थे खोंग जाइंगबा चिंग और यगो उपोपकी लोकचाओ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो है वो है लोथियान, लोथियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है सजना खाली और रमना बागान, हलिद्दे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उसके बाद है संचिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रश्क बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी, ठीक है। थोड़े से मुश्किल नाम है लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। पहले सिर्फ नेशनल पार्क पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी आप क्वेश्चन कहीं से भी स्किप नहीं कर सकते, आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ का कौन सा डांस है? जैसे मणिपुर में कौन सा चलता है? मणिपुरी। वैसे अगर मैं बात करूं केरल, केरल में क्लासिकल डांस कौन सा था? तो कथकली केरल का क्लासिकल डांस था। मोहिनी अट्टम केरल का क्लासिकल डांस था। वैसे कृष्णा अट्टम, काली अट्टम वो सारे केरल के फोक डांस थे। वैसे यहाँ का जो डांस है फोक डांस है कौन सा है? जात्रा। जात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल का फोक डांस है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन कौन से डैम है? तो कौन कौन से डैम आपको पढ़ने हैं? जैसे मुल्ला पेरियार डैम,
इडुक्की डैम, ये दोनों कहाँ थे? हमारे केरल में थे। वैसे यहाँ पे कौन सा है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। ये किसके बॉर्डर पे लोकेटेड है? तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का ही पार्ट था, मैंने आपको बताया था। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है अभी? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर जो है वो 3 कंट्री से लगता है, तो उसमें आपको पता है कि एक बांग्लादेश तो होगी होगी, बाकी 2 जो कंट्री है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। 3 कंट्री से बॉर्डर लगता है पश्चिम बंगाल से। एक मैंने आपको बता दी बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल ढाका है और करेंसी टका है। बाकी दोनों कंट्री, उनकी कैपिटल और उसकी करेंसी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। नहीं पता तो गूगल करिए, सर्च करिए या फिर मैप देखिए, ओके। अब यहाँ पे कौन सा टेम्पल है? जैसे सबरीमाला टेम्पल कहाँ था? केरल में था। और यहाँ पे कौन सा है? काली टेम्पल, आपने सुना होगा, जय काली कलकत्ते वाली, अपने सॉन्ग के अंदर भी बहुत बार यूज करते हैं। तो दक्षिणेश्वर काली, ये टेम्पल आपका पश्चिम बंगाल में है। और बेलूर मठ, बेलूर मठ जो टेम्पल है वो भी पश्चिम बंगाल में है। अब यहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी हेल्प से, या थर्मल पावर प्लांट है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है? तो एक है यहाँ पे हरिपुर, हरिपुर एटॉमिक पावर प्लांट, जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं, जो हमने रूस की मदद से बनाया था। और रूस करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको रूस के बारे में वैसे ही पता होना चाहिए। रूस ने अभी यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है। तो रूस की कैपिटल क्या है अभी? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रूबल। रूस की कैपिटल मॉस्को है, रूस की करेंसी है रूबल, ठीक है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। और रूस के राष्ट्रपति आपको पता है, व्लादिमीर पुतिन। अब तो हर किसी को पता होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। और कौन से यहाँ पे पावर प्लांट है? तो एक है यहाँ पे दुर्गापुर, दुर्गापुर भी यहीं पर है। और एक हमारा हो जाएगा जैतापुर, ठीक है। दुर्गापुर और जैतापुर दोनों कहाँ पर पड़ेंगे? हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ेंगे, ठीक है। दुर्गापुर और जैतापुर दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट, सॉरी, दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे। और दूसरा कौन सा है? फरक्का, ठीक है। वो दुर्गापुर जैतापुर मुझे कुछ और ध्यान में आ गया था। तो एक है यहाँ पे दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, और एक है फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डैम हो गया फरक्का, उसके बाद टेम्पल हो गए काली मंदिर और बेलूर मठ का। 3 पावर प्लांट याद रखने हैं, हरिपुर, और एक हो गया दुर्गापुर, और एक हो गया फरक्का, ठीक है। दुर्गापुर और जो ये फरक्का है ये थर्मल है, और हरिपुर है जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो हमने रूस की मदद से बनाए हैं। रूस की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी क्या है इसकी? रूबल है। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। वर्तमान में इसके जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। क्लियर है? एट प्रेजेंट मैंने बताया है राष्ट्रपति के बारे में। उसके अलावा और क्या चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है? तो कुछ चीज़ें और भी बता देती हूँ। अगर यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे समझ में? यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, यानी कौन कौन सा बंदरगाह है यहाँ पे? तो कोलकाता के अंदर कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है। ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में एक कोलकाता बंदरगाह है। और कोलकाता का सहायक बंदरगाह भी है, जिसका नाम क्या है? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह जो है वो कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, वो भी पश्चिम बंगाल में है। और कोलकाता बंदरगाह तो आप नाम से ही समझ जाओगे कि ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कौन कौन से बैंक का हेडक्वार्टर हो सकता है यहाँ पे? तो आपके हिसाब से यहाँ पे कौन से बैंक का हेडक्वार्टर हो सकता है? तो एक है भी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर। यूको बैंक, यूको बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। बहुत सारे बैंकों का मर्जर भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। जैसे इसके अंदर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। अब जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ था उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक और बंधन बैंक, तो 4 बैंकों का हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है। बंधन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सभी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो कलकत्ता में मिलेगा, यानी पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो मैंने 4 आपको बैंक बता दिए, आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा एक मैंने आपको एयरपोर्ट बता दिया, नाम क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बंदरगाह बता दिया, कोलकाता बंदरगाह। उसका सहायक बंदरगाह कौन सा था? उसके सहायक बंदरगाह का नाम था हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट याद रखनी है, हरिपुर, उसके बाद है दुर्गापुर और उसके बाद है फरक्का, ठीक है। 3 ही है, हरिपुर, दुर्गापुर,
मणिपुर और फरक्का। कैपिटल, सीएम और गवर्नर। कैपिटल क्या थी इसकी? कोलकाता। सीएम ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है वर्तमान में इसके? जगदीप धनखड़। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर 3 कंट्री से लगता है। एक कंट्री बांग्लादेश मैंने आपको बता दी, बाकी 2 कंट्रियाँ आपने मुझे कमेंट करके बतानी है। थैंक यू।